ठीक है, आज का डिस्कशन है डीसी मशीन। एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जैसे फोर्स, बल, गति, प्रेशर, दबाव। ये तीनों चीज़ को क्या करता है, किसी न किसी तरीके से हमको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। इस टाइप से मशीन को आपका मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन। अब बात आती है डीसी मशीन की, तो वह ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा को डीसी आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब इसी में है आपका फिर प्रकार में आपका मशीन का प्रकार है डीसी जनरेटर। जब डीसी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के परिवर्तित करती है तब उसे दिष्ट धारा जनरेटर बोलते हैं। ऐसा मशीन जो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सिंपल सी बात है, वह डीसी जनरेटर होता है। जनरेटर मतलब उत्पन्न करना या परिवर्तित करना। डीसी मोटर जस्ट उसके उल्टा होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, वो डीसी मोटर होता है। अब डीसी मशीन के प्रकार, तो एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, दूसरा होता है सेपरेटली। सेल्फ मतलब खुद से, सेपरेटली मतलब अलग से। इसके तीन प्रकार होता है, शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड। मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, तो डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन होता है आपका बेसिकली इस टाइप से डायग्राम रहेगा आपका, जिसमें आपका योक दिख रहा है, शाफ्ट दिख रहा है, की होस की, पोल, योक, सॉफ्ट, आर्मेचर, पोल शूज, फील्ड कॉइल, कम्युनिकेटर कॉइल। अब देखते हैं सभी एक एक प्रकार के कैसे काम। योक बॉडी, ये किसी भी मशीन का आपका बॉडी होता है। ये क्या है, लोहे का बना रहता है, कास्ट लोहे का, यदि छोटा है तो, और बड़ा मशीन है तो आपका कोल्ड सोल्ड आयरन से बना रहता है। इसका काम है मशीन को ठोकर से बचाना। उसके बाद है आपका पोल, चुंबकीय ध्रुव इलेक्ट्रिक मशीन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इससे प्रमुख तीन प्रकार होते हैं, अवशिष्ट चुंबकीय धारणा, क्षेत्र चुंबकीय कुंडली, चुंबकीय फ्लक्स। कहने का मतलब आपका उसमें कोर रहता है, वो अवशिष्ट चुंबकत्व जो चुंबक को क्या करता है, कभी चुंबक में कन्वर्ट होता है, कभी आपका लोहे में कन्वर्ट होता है। दूसरा रहता है क्षेत्र की कुंडली, मतलब उसमें वाइंडिंग जो लगा रहता है। तीसरा रहता है उस वाइंडिंग जो चुंबकीय फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पोल कोर, पोल शूज, चुंबकीय क्षेत्र के दो भाग होते हैं। इसमें फील्ड या एक्साइटेशन कॉइल, वह कॉइल जो एक्साइट करता है, मतलब उत्पन्न करता है, वो एक्साइटेशन या उत्तेजना कॉइल होता है। दूसरा रहता है आर्मेचर। आर्मेचर जो रोटेटिंग रहता है, बेलनाकार रहता है, ड्रम आकृति के रहता है। इसमें स्टील सीट का बना होता है। इसकी प्रत्येक परत पे एक मोटाई 6 mm का एक पतली फिल्म लगाया जाता है जो विद्युत रोधी हो। प्रत्येक बेलना पर सीट के बाहरी किनारों में धातु दिया जाता है जिसमें हम वाइंडिंग लगा सकते हैं। आर्मेचर स्टाइल किया जाता है जिसमें हम कुंडली लगा सकते हैं। इसमें कॉपर, वाटर सब चीज़ लगाया जाता है। उसके बाद रहता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, सप्लाई या तो जनरेटर है तो आउटपुट करेगा और मोटर है तो इनपुट करेगा। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कुंडली से प्रेरित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना और उसे बाह्य परिपथ में भेजना। इस आर्मेचर शाफ्ट के साथ लगा रहता है और इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट होते रहता है। खंडों का बना रहता है, लंबे खंडों का। दूसरे 1 mm 2 mm का अभ्रक का एक ब्रश रहता है, ब्रश तथा ब्रश होल्डर रहता है। थर्ड है ब्रश होल्डर, होल्डर मतलब पकड़ के रखे रहना। तीसरा है शाफ्ट, शाफ्ट मतलब घुमाने वाला, जिसमें सारा चीज़ें, सारा माल फंक्शनिंग कनेक्ट रहता है। ये आपका स्टील का बना रहता है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहती है। थर्ड रहती है बेरिंग, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए बेरिंग रहता है। आप मैकेनिकल वाले सबको पता है बेरिंग कैसा रहता है। थर्ड है प्लेट सीरा, इंडोज, जिसको कवर किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपका ईएमएफ इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम नाम देते हैं पी, पोलों की संख्या, क्यू, पोलों के फ्लक्स, डब्ल्यू में जेड, आर्मेचर की संख्या, एन, आर्मेचर स्पीड वाइल, ए, आर्मेचर की वाइंडिंग की संख्या। तो होलों में विद्युत वाहक बल बराबर होना चाहिए। तो एक चक्र में आर्मेचर की कुंडली तय करती है P × 5। दूसरा चक्र आपका टाइम लेता है जिसे 60N/60 सेकेंड। तीसरा रहता है E = टाइम के अकॉर्डिंग PQ 5N। और थर्ड रहता है Z/A। प्रत्येक परिपथ में कुंडली की विद्युत वाहक बल प्रभावित करती है। इसको हम टोटल मिला दिया जाए तो E = T5Q/60 ZA। तो ये टोटल आपका E = P5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जी पी नंबर ऑफ पोल्स आपका, ये सारा चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तो इसलिए इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है, तो फार्मूला ये हो जाएगा